हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और उन्होंने एनडीए को सबसे पहले क्रैक किया था, उसके बाद उनका जो है इंडियन एयरफोर्स में हुआ था। तो आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सचिन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपके सिलेक्शन के लिए एक बार फिर से आपको हम बधाई देते हैं। और आप अपनी थोड़ी अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you, sir. First of all, it's my pleasure to be here. And my name is Sachin Patel. I cracked the examination of Indian Air Force Group X in 2018. My result was declared on 25th May 2018. And today I'm here to share some of my experience regarding this examination. आपने एयरफोर्स ही क्यों चुना? और कोई प्लेटफॉर्म जैसे होता है वो चुन लेते, लेकिन एयरफोर्स ही चुनने का क्या रीज़न था? Actually, sir, in 2017, I passed my 12th standard. Later on, I decided to join the Indian Armed Forces. There were a lot of ways to join the Indian Armed Force, as everybody knows. But during the preparation, I was preparing for the NDA. I give the examination for the NDA, as well as I appeared for the Indian Air Force Group X examination, and I cleared the exam. तो आप बताइए आपने अपनी तैयारी कैसे करी? एक्चुअली सर, 12th के बाद जो तैयारी करी थी उसमें मेनली सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। और तैयारी के दौरान जो मेन चीज़ है वो है कि जो स्टडी मटेरियल है और प्रॉपर गाइडेंस। अगर गाइडेंस नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे आता है, और क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है और विद इन अ गिवन टाइम उसको सॉल्व भी करना है, तो वो चीज़ मेन मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो तैयारी के लिए मैंने मोस्टली यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन मटेरियल और प्रैक्टिस सेट्स और सम लिमिटेड सोर्सेस ऑफ लाइक बुक्स फॉलो करी थी, उनको ही बेटर अच्छा, लगा। ये होता है जैसे बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि किसी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई ये बुक परचेज कर लीजिए आप, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हम बहुत सारी बुक परचेज कर लेते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, इस पे तो कहना ये बेहतर रहेगा कि अ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय हम कई सारी बुक्स दूसरों के कहने पर ख़रीद के रखते रहते हैं और उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, और इसका रिजल्ट ये है कि हमारी एक बुक भी बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाती। जी, तो यानी कि लिमिटेड सोर्स रहना चाहिए। लिमिटेड हाँ, सोर्सेज होने चाहिए। ठीक। तो स्टडी मटेरियल बहुत लिमिटेड होना चाहिए और उसको ही रिवाइज सेल्फ स्टडी वगैरह करते रहें, अच्छे से पढ़ें। और मेनली आई वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड, and the main problem I faced during this whole the selection procedure, that was in GD, that is group discussion, which will be faced in phase 2 after clearing the examination, that is phase 1. एंड ड्यूरिंग जीडी देर इज़ एक टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, और वो टॉपिक इंग्लिश में होगा, एक पैसेज होगा, उसको पढ़ना है। उसके बाद एक ऑफिसर होगा उसके सामने, लगभग 15, मेरा ग्रुप तो 15 लोगों का था, उसमें ग्रुप डिस्कशन करना होगा उसी टॉपिक पे। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो ये थी कि मैंने जो टॉपिक था उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाया कि वो टॉपिक का मीनिंग क्या है इंग्लिश में। जैसे मेरा टॉपिक था, आई स्टिल रिमेंबर टुडे, दैट वाज डिमोनेटाइजेशन, विच इज़ विमुद्रीकरण। मैं समझ नहीं पाया कि इसका रियल मीनिंग क्या है, बट क्या है, जैसे मैं कंटेंट को पढ़ा और लड़कों को सुना, तब मुझे पता चला कि हाँ, इसका मीनिंग ये है। तब वही हुआ कि बीट अराउंड द बुश, बस मैं बोलता रहा, बट द थिंग विच वॉज कमिंग दैट वॉज रियल, कि आपको सच होना है अंदर से, जो भी बोलना है उसको सच होना है, तो तो बस हो जाएगा उससे। अब जैसे इसमें क्या किसी को, सभी को कोचिंग करने की आवश्यकता होती है या फिर सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हो जाता है? सर, कोचिंग का मतलब है कि एक गाइडेंस, अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, स्टडी मटेरियल को परचेज़ कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और बस
एग्ज़ाम दीजिए पूरी मेहनत के साथ, एग्ज़ाम 101% क्रैक होगा और आप कर जाएंगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है कि आप लगातार एक ही उस पर फोकस बनाए रखें और अपना जो है फील्ड को, ऐसा नहीं कि अभी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद के बाद में दिमाग में आया, किसी ने आपको समझा दिया तो उस पर फिर आप चेंज कर लिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पे क्या रहा है? सर ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कंटिन्यूटी, रिलेंटलेसली, एज अ चैनल नेम इटसेल्फ सजेस्ट आरडी परसिवरेंस एंड ये जो चीज़ें हैं सच में मैटर करती हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे बार बार, कभी किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया को देख के अगर करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ को एक टाइम पे डिसाइड करें, उसको फॉलो करें। स्ट्रगल्स कितने भी आएँ, मन में ऐसा लगेगा कि नहीं होगा नहीं होगा, या मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। और कुछ चीज़ें हैं लाइक स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो कछुए की चाल चलनी है और ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, दिस इज़ द मेन थिंग। एग्ज़ाम किस तरह का होता है और स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ बताएं। Sir, whole the exam procedure is divided into mainly three phases. The phase one is written examination. Phase two, that includes your physical and GD and psychological test. Later on, the phase three, that is medical test. And finally, there will be a final selection list which will be based on the basis of your written examination marks. एंड दिस इज़ द होल प्रोसीजर। जैसे फेज़ 1 तो हुआ आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, जो फेज़ 2 हुआ उसमें आपका रनिंग हो गई 1600 मीटर 6 मिनट में, और बाकी पुशअप्स वगैरह हैं वो सब आपको वहीं करा देंगे। और बेसिक फिज़िकल होगा, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, वो बेस्ड होते हैं आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जो मेन होता है आपकी कैचिंग पावर और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब देखे जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को कैच करते हैं, किस तरह से चीज़ों को बोल पाते हैं। इतना कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस वहाँ मैटर करता है। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। 15 लड़कों के बीच अगर आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पा रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है, दिस इज़ द मेन थिंग। हाँ, यही देखने को मिलता है कि बच्चे क्या होता है इंटरव्यू में जाके अपना जो है उस कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचने लगते हैं दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या पूछ लेगा वहाँ पर एग्जामिनर जो बैठा होगा या इंटरव्यूअर बैठा होगा। तो ऐसा बहुत होता है बच्चों के साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाईएस्ट रखना है। भाई एक बात बताइए, आपके पास है क्या खोने को जो आप वहाँ डरेंगे? अरे हमारे पास कुछ होता खोने के लिए, तभी तो हम डरे वहाँ। तो इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डाउन करना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको सबसे ज़्यादा किस जो फेज होता है उसमें जाके दिक्कत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रुप डिस्कशन में हुई, क्योंकि मैं बार बार वही बात कि मैं यूपी बोर्ड से था। एक्चुअली यूपी बोर्ड से होना कोई ये नहीं है कि आप इंग्लिश में कमज़ोरी हो। यूपी बोर्ड के लड़कों में एक दिक्कत अक्सर देखी जाती है कि उनका जहाँ इंग्लिश बोलने की बात आती है वहाँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स लाइक सीबीएसई एंड आईसीएसई कम हो जाता है। बट वहाँ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप 101% उसको क्लियर करेंगे। एंड वन इंसिडेंट दैट हैपन्ड ऑल्सो विद मी, दैट इज़ कि नर्वसनेस तो होती है, माई लेग्स वर ऑल्सो सीवरिंग वेल आई एंटर्ड द रूम फॉर द जीडी। बट क्या है कि सामने वाला है वो भी इंसान ही है। थोड़ी देर बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने सोचा कि ये जो मेरे पैर काँप रहे हैं तो मैं भी इंसान हूँ और ये सामने वाला भी इंसान ही है। बस क्या है कि मुझे उसकी बात को उसकी बात को सुनना है और अपनी बात को कहना है। इन चीज़ों से मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और मैं अपनी बात को कह पाया और मेरा फाइनली हो गया। तो जैसे बच्चे मतलब जो तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब उन्हें क्या मतलब गलतियां ऐसी होती हैं कि उस टाइम पे वो गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों पे आप थोड़ा सा बताइए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। गलतियाँ तो सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे कोई बोल रहा है कि आज मैं फोर्स में जाऊंगा, आज मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, कल को बोल रहा है कि मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करूंगा,
परसों को बोल रहा है कि सिविल की कोचिंग करूँगा। तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को। सबसे पहले कि एक टारगेट सेलेक्ट करें, एक एम बनाएं अपना और उस पर पूरी दमखम से लग जाएं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ये जो लिमिटेड सोर्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको रिवाइज़ करना, ये चीज़ तो मेनली बस वही है कि भाई अपना जो है स्टडी मटेरियल आप लिमिटेड रखें, और ये नहीं है कि आज किसी आप तैयारी करते आ रहे हैं उसी स्टडी मटेरियल से और आज किसी परिचित ने आपके आगे रिकमेंड कर दिया कि नहीं भाई इसमें से नहीं आता है, आप दूसरी बुक लेके बैठे हैं, तो वो नहीं करना है। आपको अपना लिमिटेड सोर्स रखना है। अब इसके बाद में मैं आपको एक और पर्सनालिटी से मिलवाने जाऊंगा, और जिन्होंने भी उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और कैसे क्या किया उन्होंने, वो खुद आपको आगे बताएंगे। तो हम 1-2 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा वीडियो कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया और कैसे उस मुकाम तक पहुँचे। थैंक यू। एक्चुअली देर इज़ अ कोटेशन दैट इज़ लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न। इट डजेंट मीन कि स्टडी कम ही करनी है और कन्फ्यूज़न कम होगा। इट मीन्स कि स्टडी के लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, उसको ही बार बार रिवाइज करना है, तो आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। आप चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो कन्फ्यूज़न सर्दियाँ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और बच्चों को आपने गाइड किया, और इससे जो है मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, और आप भी इन्हीं की तरह जैसे इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में एग्ज़ाम क्रैक किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया है। इनका एनडीए भी क्रॉस हुआ था और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया उसके बाद। और आगे हम इनके उज्जवल भविष्य की आगे कामना करते हैं कि ये ऐसे ही तरक्की करते रहें आगे, और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, योर गुडनेस। थैंक यू। Thank you for watching my video, and please like, share and subscribe my channel for upcoming videos. मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ और आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊँ।